सभी से एक प्रार्थना, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, सूर्य का ध्यान करें। प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य हमारे अंदर समाहित होता चला जाए, हमारे अंदर उसकी प्रकाश चेतना अंदर से बाहर तक हमें उष्मावान बना दे, हमारे अंदर गर्मी भर दे, हमारे अंदर उष्णता का संचार करे। सुबह का उगता हुआ सूर्य हमारे रोम रोम में कण कण में समाता जा रहा है, ऐसी भावना करें और इसी ध्यान के साथ प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की प्रेरणा का मंत्र। गायत्री मंत्र के अभाव में, गायत्री मंत्र की प्रार्थना के अभाव में बाकी सारे मंत्र अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र ही अनादि मंत्र है, गुरु मंत्र है। गायत्री मंत्र का अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के देव स्वरूप तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आइए एक साथ गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्म दिवस पर वसंत पंचमी के पावन दिन यहाँ बैठे सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी दूर दूर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बीच में बैठे हुए शांति कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान और अन्य स्थानों से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज का दिन हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन मिशन का स्थापना दिवस है। आज का दिन मिशन के शुभारंभ का दिवस है। महत्वपूर्ण प्रेरणाएं परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन में हमेशा इसमें आती रहीं और आज के ही दिन सारे महत्वपूर्ण निर्धारण होते रहे हैं। जितने भी निर्धारण जिनके माध्यम से आज मिशन क्रमिक ढंग से बढ़ता बढ़ता आज इस स्थान पर आ पहुंचा है, उसका मूलभूत कारण है वसंत के दिन उमंगों का उभरना। मैं कभी कभी सोचता था परम पूज्य गुरुदेव वसंत पंचमी के दिन जन्मदिन क्यों मनाते हैं। पहला जन्मदिन जब मैंने गुरुदेव का मनाया था तो वो मथुरा में था, वसंत पर्व का समय था, और वसंत पर्व के दिन ही परम पूज्य गुरुदेव से पूछा कि परम पूज्य गुरुदेव आपने अपना आध्यात्मिक जन्मदिवस इसको मनाया और मैं मानता हूँ कि आपके गुरुदेव इस दिन आपके जीवन में आए थे, परंतु इसका कारण क्या है। तो गुरुदेव ने कहा वसंत का मतलब होता है सक्रियता, वसंत का मतलब होता है उमंगे, वसंत का मतलब होता है एक ऐसा उत्साह, एक ऐसा अंदर से उमगने वाला प्रेरणा का प्रवाह जिससे कि आदमी के जीवन में प्राण आ जाए। मैं चाहता हूँ कि जैसे हर पल में वसंत की तरह से जीता हूँ, मेरा हर पल में हर श्वास में जैसे वसंत है, ऐसे हमारे हर कार्यकर्ता के जीवन में वसंत आ जाए। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत की तरह से हमारा हर कार्यकर्ता हर क्षण अपने आप में अंदर ये महसूस करे कि मेरा जीवन वासंती है, मेरे जीवन में वसंत ही वसंत है। हम में से बहुत से लोग ऐसे अभागे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो ठंडक ही ठंडक है, हमारा जीवन किसी काम का ही नहीं है, बेकार है जीवन। हम लोग अपने आप को अवसाद की स्थिति में जबरदस्ती ले आते हैं। यदि हम गुरुदेव के चिंतन को ध्यान में रखें तो गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस हमारा प्रतिदिन का आध्यात्मिक जन्म दिवस बन जाए। ये आध्यात्मिक जन्म दिवस हमारे लिए प्रेरणा लेकर आता है, उत्साह की, नई उमंगों की, नूतन स्फूर्ति की और हमेशा युवा बने रहने की भावना। हमेशा युवा, एक चिर यौवन की उमंगें कि जैसे हमारे गुरुदेव हमेशा युवा थे, युवा हैं और युवा रहेंगे,
इसी तरह से हम भी हमेशा युवा हैं और युवा रहेंगे। अंदर से बाहर तक हमारे स्फूर्ति रहे, कोई भी बूढ़ा होने का नाम न ले, सभी हम जवान रहते रहते 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य की ओर चले और युग निर्माण को अपने सामने, आंखों के सामने साकार होते देखें। ये यदि भावना रहेगी तो आज का ये वसंत पंचमी का पर्व मनाना आपका सार्थक रहेगा। इससे पहले 2-2.5-3 महीने ऐसे आते हैं जब वसंत पंचमी के पहले का हेमंत की ठिठुरन चालू हो जाती है। हेमंत ऋतु अपनी पूरी ऐसी चीज़ों को लेके आती है जिससे कि चारों तरफ कुहासा, सब जगह ठंडी ठंड, शरीर भी ऐसा लिपटा हुआ, 1 नहीं 2 नहीं 3 शॉल में लिपटा हुआ, स्वेटर लदे हुए शरीर के ऊपर, चेहरा देखो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा कि जैसे मरा मरा सा। क्या बात है, ठंड बहुत है। तो ठंड तो बहुत है, पर अंदर से क्यों है? अंदर से गर्मी होनी चाहिए। बाहर तो ठंड है ही, मौसम ठंडा रहेगा, पर हमारे अंदर अगर गर्मी आ जाएगी तो हमारे अंदर का जो प्रेरणा बल है, प्राण बल है, शक्ति बल है, ओज बल है, तेज बल है, वो सब जाग करके हमसे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम कराना चाहता है। गुरुदेव ने वसंत को प्रतीक बनाया। वसंत एक ऐसी ऋतु है जो उत्साह के साथ आती है और 40 दिन तक वसंत बना रहता है। वसंत ऋतु आ गई, अब आप देखिए, आपने सोच लिया तो मन में से ठंडक निकल जाएगी। ऐसा लगने लगेगा अंदर से उत्साह, एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी उमंग जो कि अब आज से आने वाले समय में आपको अंदर ही अंदर से ऐसा लगने लगेगा कि प्रकृति में ही परिवर्तन, मेरे अंदर भी परिवर्तन, सारे जहान में परिवर्तन, सब जगह परिवर्तन ही परिवर्तन है। वास्तव में परिवर्तन का एक पर्व लेकर के आता है कि परिवर्तन अच्छाई की ओर, परिवर्तन ठंडक से गर्मी की ओर, परिवर्तन निष्क्रियता से सक्रियता की ओर, परिवर्तन वास्तव में हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह लेकर के, ताकि हम कुछ ऐसा काम कर सकें जिससे कि हम गुरु चरणों में कुछ श्रद्धांजलि सही अर्थों में सक्रिय कामों की चढ़ा सकें। आज का दिन वसंत के आगमन का दिन, आज का दिन ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्मदिन, ज्ञान की और कला की देवी। कला हमारे जीवन में आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। मित्रों, विज्ञान के लोग गरिमा गाते हैं, विज्ञान की महिमा गाते हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं विज्ञान पढ़ा हूँ शुरू से आखिर तक, परंतु मैं समझता हूँ कि कला से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कलाकारिता आदमी के जीवन में संवेदना लाती है, विज्ञान आदमी के जीवन में तर्कशीलता लाता है, विज्ञान आदमी को शिक्षा देता है और कला आदमी को ज्ञान देती है। ज्ञान और कला यह हमारे जीवन में आ जाए, एक ब्लेंडिंग हो जाए, दोनों का बहुत अच्छा सम्मिश्रण हो जाए, शिक्षा और विद्या का, कला ज्ञान और शिक्षा का, विज्ञान और अध्यात्म का, इसका एक समन्वय का संदेश लेकर के आता है आज का दिन कि माँ सरस्वती हमारे अंदर महाकाली के साथ, महालक्ष्मी के साथ मिलकर के, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के प्रतीक के रूप में माँ गायत्री हमारे चिंतन में, जीवन में एक कलाकारिता का ऐसा संचार करे कि हम हर चीज़ को कलाकारिता की दृष्टि से देखें। हमारे आसपास की सृष्टि, प्रकृति, सारा जीवन कलाकारिता से भरा हो। हमारे जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कलाकारिता से अछूती हो, हमारी दृष्टि में कलाकारिता हो, हर चीज़ सुरुचि से पूर्ण हो, हर चीज़ इतने अच्छे तरीके से करें, चाहे हमारा परिवार ही संवारना हो, चाहे हमें परिवार को अच्छे संस्कार देना हो, कलाकारिता के ढंग से दें। विज्ञान के ढंग से देंगे तो डांट के देंगे, गुस्से में देंगे, और कला के ढंग से देंगे तो प्यार से देंगे, संवेदना के साथ देंगे। संवेदना से पूरित होकर